हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो मैंने सोचा अभी कल पे ढालूँ, इससे अच्छा है आज ही। वक्त टाइम भी है तो मैं आज ही बना देता हूँ अगले हफ्ते के लिए। और पूरे अगस्त मंथ के लिए हम देखेंगे। और थोड़ा बहुत सितंबर के लिए भी उसमें हम सितंबर को भी ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए, इतना तो है कि मैंने जो पिछला वाला वीडियो में आपको बताया था कि हमने आज इस तेजी में कुछ भी बुकिंग किया नहीं है, यानी कि कहीं पे भी हमने प्रॉफिट बुक किया नहीं। हालांकि हमने 350 के लेवल पे परसों के दिन निफ्टी का अक्टूबर का कॉल लिया हुआ था, जिसका भाव आज 400 पार हुआ, चार इनफैक्ट 450 पार हुआ। लेकिन हमने उसमें कुछ बुकिंग किया नहीं है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके ही गए हैं। दूसरा, एस्ट्रल मैंने कहा था कि आइए एक बार चार्ट ही देखते हैं एस्ट्रल का। आप खुद सोचिए, यहाँ पे बिल्कुल भी बाउंस नहीं आ रहा था, जबकि इसका आरएसआई स्टोकेस्टिक सब कुछ ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड बता रहा था। और आज जो है इसने एक अच्छा खासा बाउंस दिया। इनफैक्ट एक बुलिश हेरामी पैटर्न बॉटम पे बना है। ठीक है, आई वोंट बी सरप्राइज टू सी अ बिग ग्रीन कैंडल इन कमिंग डेज, जहां पे एस्ट्रल एटलीस्ट 2038 तक तो आएगा ही आएगा। ये उसके ऊपर ऊपर ही जाएगा, मे बी 2500 तक भी निकल सकता है एक दो महीने में। लेकिन शॉर्ट टर्म में या फिर सिर्फ अगस्त मंथ में अगर मैं कहूं तो ये लेवल इसका बनता है। यहां तक तो ये आएगा ही आएगा 110%। ठीक है। देखिए, कई लोगों के दिमाग में अभी भी ये ख्याल आ रहे हैं कि वॉर होगा और ये होगा और वो होगा। सबसे पहले हम इस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा मतलब समझेंगे कि मैं तेजी क्यों बोल रहा हूँ, और क्यों मैंने नवंबर तक का, ये मैंने, मुझे लगता है कि नवंबर तक तेजी इंटैक्ट रहेगी और बहुत ही कड़क वाली रहेगी। मैंने आप लोगों को बुधवार वाला जो परसों वाला वीडियो था, आफ्टर मार्केट वाला, उसमें भी मैंने कहा था कि अब जो निफ्टी है वो जो रैली करेगा वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट देगा। ठीक है। अब देखिए, यूएस में जो फेड पॉलिसी, जो मतलब फेडरल बैंक है, वो अब रेट कट पे थोड़ा सा सीरियस होगी। इनफैक्ट वो लोग रेट कट करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको भी जो है एक अप्रोप्रिएट डेटा सपोर्ट करे तो वो कुछ हिम्मत दिखाए। और अभी क्योंकि इलेक्शन उनके भी सर पे है, नवंबर में है, और इस वजह से जो है सब कुछ अभी अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है। इन्फ्लेशन डेटा जो उनके सीपीआई डेटा परसों के दिन आए थे, वो 3% के नीचे आए, जो कि उनका अनुमान भी था और ये आना बहुत ज़रूरी भी था। अब ये आ गया है तो ऑब्वियसली रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हद तक जो है पॉजिटिव हो गई है। तो इसके चलते डाउ 2-3 दिनों से रैली कर रहा है। कल भी की थी, परसों भी की थी। परसों 250 पॉइंट की थी, कल कुछ 450 500 पॉइंट जितना कुछ उसने किया था एग्जैक्टली। मुझे, मैंने मतलब मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इतना रैली किया था। अब आज अगर मानो किसी रीजन से डाउ 100-150 पॉइंट अगर नेगेटिव भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया। ठीक है। डाउ जो है अब अपने रेट कट को, जो कि सितंबर में है, उसको फैक्टरिंग करेगा। रेट कट में अगर ये कुछ बात आती है कि रेट कट अगर मानो सिर्फ 25 बीपीएस होता है, लेकिन अगर ये भी कमिट होता है, या एक पॉसिबिलिटी अगर फेड दिखाता है कि आने वाले पॉलिसी में वो लोग और रेट कट कर सकते हैं, ठीक है, तब जो है डाउ की और मार्केट की जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। वॉर, देखिए वॉर जो है ना, दो कंट्री की जो वॉर होती है वो कोई मतलब मोहल्ले का झगड़ा नहीं होता कि क्रिकेट खेलते वक्त किसी ने कांच तोड़ दिया और लग गए लड़ने। कंट्री की वॉर ऑब्वियसली पॉलिटिकल बेस्ड होती है। और अब क्योंकि इलेक्शन उनके भी सर पे है, तो किसी भी कीमत पे वो लोग अभी ये साल में तो वॉर करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यूएस जो है, देखिए ईरान और वो सबका जो भी मैटर है,
वो बहुत हद तक जो है इतना, वो एक नॉन इवेंट ही रहेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि अगर वहां पे कुछ बम्बार्डिंग होगी तो हमारे यहाँ पे लोअर सर्किट लगेगी, भैया ऐसा कभी नहीं होता और ना ही कभी ऐसा होगा, अनलेस एंड अनटिल इंडिया पे कुछ आफत ना आ जावे, जो नहीं आएगी। ठीक है। अमेरिकन मार्केट जो है वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसे आएगा? वो वॉर से ही आएगा। कैसे? वॉर, जब भी वॉर यहाँ मानो जब भी वॉर होती है, सबसे पहले ऑयल प्राइसेस शूट अप करेंगे। और जब ऑयल प्राइसेस शूट अप करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत ही खराब होता है और यूएस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर यूएस को अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना है तो ऑयल ही जो है उसको बचा सकता है। लेकिन ये सब बहुत ही दूर की बातें हैं और बहुत अगर मगर है इसके अंदर। एट प्रेजेंट इतना आप देखिए कि आने वाले 3 महीने 4 महीने में या ये साल आपको सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखने मिलेगी। हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत आपको मंदा माहौल दिखे, क्योंकि वैसे भी दिसंबर में मंदी रहती ही है, क्योंकि वो लोग के वहाँ पे जो है वो लोग की दिवाली होती है और यहाँ से वो पैसा खींचते हैं। अब क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सेल में है, तो हो सकता है कि ये 2 महीने वो लोग हमारी मार्केट में जो है अच्छा खासा एक तेजी का माहौल बनाए। ठीक है। तो देखिए, ये मैं मतलब ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक ओवरऑल व्यू यही है तेजी का, कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि फेड अब जो है अपनी रेट कट करेगा, वर्ल्ड मार्केट यूएस मार्केट उसको फैक्टरिंग करेगी और उसके चलते हमारी मार्केट में तेजी आएगी। ठीक है। ऑल टाइम हाई से हम लोग अभी हार्डली कुछ 450 500 पॉइंट ही दूर है। 25,078 की हमारी अभी तक की ऑल टाइम हाई है। और ये हाई क्रॉस होगी, डेफिनेटली होगी। मंडे के दिन आपको अगर निफ्टी ये लेवल पे मिलता है, 24,460 से 450 का लेवल, 470 से 450 का लेवल, ठीक है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग बाय लेवल होगा। और यहां से जो है मार्केट शूट अप भी करेगा। और आने वाले हफ्ते में अब ये टारगेट हो सकता है मंडे ट्यूसडे को ही कंप्लीट हो जावे, यानी कि अचीव हो जावे। एटलीस्ट 24,920 निफ्टी जो है अगले हफ्ते पार करने का कोशिश करेगा, डेफिनेटली करेगा। और ये जो है एक गैप भी फिल कर रहा है यहाँ पे। और दूसरा, ये वाला गैप भी यहाँ पे फिल होगा जो कि है 25,010-20 पे। इसके ऊपर मार्केट क्लोज दे देगा 25,078 के ऊपर, तो आपको मार्केट 25,500, 25,800, 900, 26,000 या 26,500, जो लेवल आप मांगो वो लेवल आपको वो दिखा सकता है। ठीक है। तो यहां पर समझदारी इसी में देखिए, इतना मार्केट रैली किया तब भी जो है उसका स्टॉकेस्टिक 32 पर ही है, यानी कि बहुत जगह है मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए। आरएसआई काफी स्ट्रांग हो चुका है और पॉजिटिव हो चुका है, 55 के ऊपर है। तो आरएसआई वाइज मार्केट इज कंप्लीटली स्ट्रांग। आप जो है वो मूविंग एवरेजेस पे इतना ये मत करिएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है। मंडे को भी मार्केट रैली करेगा तो सारी मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आज मार्केट ने जो है 485 यानी कि 24,485 के ऊपर बंद दिया है। मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि ये जो टॉप बनाई थी 24,078 और ये जो लो बनाई 23,893, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो 485 का आता है। और उसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है वो 625 के आसपास आता है। तो ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है 485 का, यहाँ पे अगर उसको सपोर्ट मिलता है, मैंने 470 से 450 का आपको लेवल बताया, क्लोजिंग बेसिस 485 का यहाँ पे सपोर्ट उसको रहेगा। वो 485 के नीचे अब बंद नहीं करेगा, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आएगी। तो लेवल जो है जो टारगेट बनेगा वो
पहला टारगेट 24,900 का बनेगा, 24,900 पार करते ही आपको जो है 25,800 25,900 का लेवल दिख सकता है। तो ये जो है हो सकता है कि सितंबर, ये जो है मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने जो है फुल ऑन तेजी ही रहेगी। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि मंदी के बारे में फिलहाल आप मत सोचिएगा। ठीक है, इंट्राडे ठीक है, एक एक 40-50 पॉइंट की अगर आपको मूवमेंट मिले तो अलग बात है, जैसे कि आज मूवमेंट मिली थी। आज जो है मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी जो है वो एकदम ही फ्लैट हो गया, 24,204 तक आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि उसको ये वाला गैप फिल करना था। ये वाला जो गैप है वो, अगर हम हाई टू लो पकड़े, यानी कि इस परसों के कैंडल की हाई पकड़ो और आज के कैंडल की लो पकड़ो, तो लगभग लगभग वो गैप फिल हुआ है। ठीक है, ये जो हाई है वो है 196 की, 24,196 की हाई है परसों की, और आज की जो लो है 24,204 की है। ठीक है, तो हार्डली 4 और 4 8 8 पॉइंट का यहाँ पे गैप है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो यहाँ से जो है मार्केट ने सीधा वो ऊपर निकल गया। ठीक है, उसके सामने अगर आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने भी अपने सारे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। ये गैप फिल करने को वो जाएगा 51 150 का लेवल। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इसमें भी एक बढ़िया तेजी ही बनेगी, और ये जो है आपको ये वाले ट्रेंड लाइन तक आता हुआ दिखेगा। ये मैं आपको फर्स्ट लेवल कह रहा हूं। ये एक बार आ जाए उसके बाद हम देखेंगे कि अब यहां से रिवर्स करेगा या और अपनी तेजी को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो 52,889 बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा। सॉरी, 52,950 मान के चलिए, 900 से 950 का लेवल रहेगा आने वाले हफ्ते के लिए। और निफ्टी में रहेगा 24,900 से 25,000 का लेवल। ठीक है, ये फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए जो है ये एक व्यू है। दूसरा, इन स्पाइट ऑफ एवरीवन वाज बेरिश टिल वेडनेसडे, मैं मेरे व्यू पे कायम था। और आज हमने मैंने आज सुबह ही बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए आज हम कुछ बुक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लॉस में होते हैं तब हम हफ्तों, पूरा महीना, एक्सपायरी तक हम खड़े रहते हैं इस उम्मीद पे कि बाउंस आएगा, बाउंस। लेकिन जब हम तेजी में आते हैं और 2,000 3,000 का भी प्रॉफिट दिखता है तो हम सीधा उसको बुक करने दौड़ते हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू प्ले इन द स्टॉक मार्केट। ऑप्शन हो, क्योंकि अभी हमने जो ऑप्शन लिए हैं वो अक्टूबर के लिए हैं, और अगर किसी स्टॉक में ऑप्शन लिया हुआ है तो वो हमने सितंबर का लिया हुआ है। अगस्त का वी डोंट हैव एनीथिंग। जिन्होंने भी अगस्त के बजाज फाइनेंस के कॉल पकड़ रखे हैं, मैंने उनको ऑलरेडी सितंबर का एक लॉट लेने बोला है 7,000 का। अब इससे क्या होगा? बजाज फाइनेंस रैली करेगा, जो सितंबर में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो सब कुछ आपका कवर करके देगा। अगस्त के जो भी कॉल्स है, भले वो फिर भाव टू भाव निकले या फिर एक एक माइनर लॉस में भी अगर आप बुक करो, तब भी आपको सितंबर वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको भरपूर प्रॉफिट करके देगा। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ऑप्शन लेते हो। अगर किसी कारण से उसके प्रीमियम मेल्ट हो जाते हैं, और स्टॉक देखिए, बजाज फाइनेंस जो है वो इतना, उसने मतलब ऐसा कुछ भयंकर गिरावट नहीं दिया था, लेकिन ऑप्शन उसके एकदम तोड़ दिए। ठीक है, तो यहां पर इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो बजाज फाइनेंस के लिए अब 6694 यानी कि 67 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन आई बिलीव वो इसको पार करेगा। ठीक है, 67 के ऊपर अगर क्लोज आ जाती है बजाज फाइनेंस, सीधा 69 की तरफ निकलेगा। वैसे ये यहाँ पे डब्लू बना रहा था, लेकिन इसने यहाँ पे डब्लू फ्लॉप कर दिया। एनीवेज कोई बात नहीं। लेकिन एफ आई आईज अगर लॉन्ग करेगी तो एफ आई आईज के जो फेवरेट स्टॉक्स है, एस आर एफ हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फिनसर्व हुआ, ये सब जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, एच डी एफ सी बैंक, ये सब में ही रैली आपको दिखेगी। साथ ही आपको मिड कैप में अच्छे खासे शेयर, अच्छे खासे कंपनीज में, स्क्रिप्ट में आपको एक तेजी का मोमेंटम दिखेगा।
ठीक है, आज हमने मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स में जो है पोजीशन ली हुई है, ऑप्शन में ली हुई है, एंड सो ऑन। निफ्टी में अगर आप एक और चीज देखो, तो चलिए मैं आपके सामने ही यहाँ पे आपको बता बता देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना रहा है। ना व्हाट इज दिस? दिस इज दी डब्ल्यू पैटर्न। मुझे फिलहाल लग रहा है कि एट प्रेजेंट निफ्टी जो है डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और अगर ये पैटर्न अगर वाकई में डब्ल्यू बना रहा है, तो वो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, 25,195 या 25,200 मान के चलिए। ठीक है, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हिट हो गया, मतलब एक, कहते हैं ना, एक्टिव हो गया, ये डब्ल्यू बन गया, तो डब्ल्यू बनने के बाद में आपको बहुत बहुत ऊंचा वाला लेवल दिख सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि चार्ट खुद कह रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें अगर आप चार्ट में देखना सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आपको चार्ट रीडिंग करना और एक एक डायरेक्शन निकालना, एक व्यू बनाना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन आप, ज्यादातर लोगों को सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बस बैठे बिठाए ट्रेड दीजिए, और बस यही है। उसके लिए भी जो है, आप जिस किसी का भी चाहो आप वीडियो देख लो, जो भी मार्केट को थोड़ा बहुत समझता होगा, उसी ने मार्केट में तेजी का आपको अनुमान दिया होगा। अदरवाइज ईच एंड एवरी वन वॉज बेरिश ओनली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मेरे क्लाइंटों ने कहा है, मुझे मेरे ये जो अपना क्या कहते हैं, जो मेरे सर्विस वाले हैं, उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ दैट, मैंने आपको बुधवार को ही एक आइडिया दे दे दिया था कि फ्राइडे इज गोइंग टू बी अ ग्रीन डे, एक बहुत ही बड़ा वाला ग्रीन डे होगा। और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले मार्केट ने कहीं भी क्लोज दी है। और आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं तो ये, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये तेजी आपको दिख नहीं रही है, आपके सामने ही तेजी हुई है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप अपनी आंखें बंद करके, मतलब अपनी आंखें बंद करना चाहते हो, तो भाई आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सही चुनते हो, तो आपको देर सवेर प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, कभी कभार देखिए कि क्या होता है, जो आप लोग टीवी पे एनालिस्ट को देखते हो, वो उनके कॉल भी फेल होते हैं। लेकिन जो भी हमारे डिलीवरी ट्रेड्स हैं, अगर मैंने, मानो, 100 ट्रेड दिए हैं, 97-96% ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। ऑप्शन तो भैया अभी देखो क्या करे, ऑप्शन में अगर एक हफ्ता भी अगर आपका स्टॉक या इंडेक्स नहीं चलेगा, तो ऑप्शन तो वैसे ही मेल्ट होगा। इसीलिए तो हमने ये थियरी बनाई थी कि अब जो है हम 3 महीने 4 महीने आगे के ट्रेड ही लेंगे ऑप्शन में। तो हम फिलहाल वही कर रहे हैं। हमने जब मंदी की थी तब भी हमने दिसंबर के पुट्स लिए हुए थे। अब जब हम तेजी में हैं, तब भी मेरी यही राय है कि या तो आप अक्टूबर के ले सकते हैं, या फिर सीधा आप दिसंबर के ही लीजिए। लेकिन दिसंबर के लो, उससे बेटर है आप अक्टूबर के ही ले लो। अक्टूबर के इसलिए कि अगर आपको ऑप्शन में 200 रुपए का भी प्रॉफिट होता है, 200-300 का, तो आप एक बार बुक कर सकते हो। हमने आज बुक नहीं किया क्योंकि एक 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 अंदाजा है कि भाई चलो, एक बार 24,900 के दर्शन हम कर कर सकते हैं, तो वहां पे हम हमारे कॉल बुक कर लेंगे। एक बार 24,900 आ गया, फिर हम ऑप्शन में हाथ नहीं डालेंगे, फिर हम सीधा स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एक 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 व्हाट वी से, एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, तो आपका पैसा बनता ही बनता है। लेकिन डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि भाई आप एक दो लॉट से ज्यादा ना फ्यूचर करेंगे ना ऑप्शन करेंगे। बाकी जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेम पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, डब्ल्यू बनता हुआ। बैंक निफ्टी में बन रहा है क्या? हाँ, बन तो रहा है। हाँ, ये बनाते हैं। एक ये बना।
अरे ये बना, ठीक है, ये यहाँ पे, ये भी डब्लू ही बन रहा है, तो 52,000 तो एनी विच वेज ये बता ही रहा है आएगा। तो अब देखते हैं मार्केट कैसे वर्कआउट होता है अगले हफ्ते। व्यू के हिसाब से तो हम तेजी में ही है। अगर कोई माइनर गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 450 470 का लेवल जो होगा वो निफ्टी में एक बाइंग लेवल होगा, बाइंग सपोर्ट होगा। और बस यही है, बाकी देखिएगा आपको जैसे जमे वैसे। मेरी राय यही होगी कि आप जो है मंदी की पोजीशन मत मत लीजिएगा एट प्रेजेंट, ठीक है। एफ आई आई डी आई आई के आज के डेटा देखो तो 2600 करोड़ का DII का बाइंग है, उसके सामने 766 करोड़ का एफ आई आई का बाइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई आई ने बाइंग किया हुआ है, भले 700 750 करोड़ कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइंग में है, ये बड़ी बात है। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए, आपको जैसे जमे वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, जो भी ट्रेड करें। आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनसे सलाह मशवरा करके ही करिएगा। बाकी आपका लॉस आपका प्रॉफिट जो भी होगा आप ही का होगा, ठीक है। बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, रिजल्ट रिजल्ट आपके सामने है, सो ऑन दिस बेसिस यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। डिटेल्स आपके पास में ऑलरेडी है। 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है आपका नाम, आपका, आप कहाँ से हो, एंड आपको 3 महीने का ज्वाइन करना है, 6 महीने का करना है, या 12 महीने का करना है, ठीक है। 12 महीने का करते हो तो अगर आप उसका ओवरऑल कैलकुलेशन करो तो आपको महीने का सिर्फ 666 रुपये ही पड़ता है, लेकिन आपको वन टाइम पेमेंट करना है 8,000 का, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। फिर भी अगर आपको 3 महीने का ज्वाइन करना है तो आप 3 महीने का कर सकते हैं, चार्जेस होंगे उसके 3,000 के। 6 महीने के होंगे 5,000 और 12 महीने के होंगे 8,000 के। सिर्फ और सिर्फ 12 महीने वाले में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलता है, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं है, ये सब कुछ आपका 8,000 में ही आ गया। और अगर कोई लाइफ टाइम के लिए आना चाहे तो वन टाइम पेमेंट है, लाइफ में आपको एक ही बार पेमेंट करना है 25,000 का, जिसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 12,500 12,500, और आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाओगे। इसमें आपको आपको या आपके साथ किसी को भी टेक्निकल कोर्स सीखना है, बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए आप सीख सकते हो। और जो ट्रेड होंगे वो तो आपको हमेशा के लिए आएंगे जब तक आप मार्केट में हो। और इन केस अगर बीच में कभी आपने ब्रेक ले लिया, या मानो आप एक्टिव नहीं रहे और उसके बाद अगर आप फिर से वापस आते हो, तब भी आप जो है बिना कुछ पे किए आप हमसे जुड़ सकते हो। वैसे वो आपको लाइफ में एक ही बार पेमेंट करना है 25,000 का, ठीक है। तो जिनको जो सही लगे, और अगर वाकई में ज्वाइन करना है, और जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वो ही मुझे मैसेज करें। टाइम पास करना होगा तो आप ब्लॉक हो जाओगे, मैं खुद ही आपको बाद में एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो बस देख लीजिए, आपको जैसे जमे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और नन ऑफ द पेमेंट्स आर रिफंडेबल। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम वाले में इंस्टॉलमेंट है, बाकी किसी में इंस्टॉलमेंट नहीं है। इसमें आपको कोई ये शर्त नहीं होगी कि पहले मैं महीना 2 महीना देखूंगा उसके बाद, ऐसा नहीं है। 3 महीने का ही एनरोलमेंट है, और 3,000 का मिनिमम चार्जेस है, ठीक है। बाकी आपको अगर रेफरेंस चाहिए यू कैन गो थ्रू ऑल द प्रीवियस वीडियोस एंड यू कैन डिसाइड ऑन योर सेल्फ। करना हो तो करिएगा, ना करना हो तो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे। अब ये दो दो दिन है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।